आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित चैप्टर नंबर 9। अभी हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 9 के प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने समझा था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये उसका डायग्राम है, उसका चित्र है जो मैं बना रहा था, जिसको आपको भी बनाना है, तो अभी इसको फटाफट नोट कीजिए। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या क्या दिया है उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। जो जो दिया गया है उन पॉइंट्स को हम लिखेंगे लाइन से, तो आपको भी उसको नोट करना है। चलिए फटाफट मेरे साथ साथ इस चित्र को बनाइए जैसा मैंने बनाया है। अब इस चित्र के अनुसार में जो जो मान है वो हम लिखते हैं। दिए गए चित्र में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जो ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी के। देख सकते हैं ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो दोनों बराबर दिख रही है, क्योंकि दोनों समान है, सीधी सीधी जा रही है। तो जो सीधी सीधी जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे वो समांतर रेखा कहलाती है। तो ए बी के समानांतर है सी डी रेखा। ठीक है, ये आप बताएंगे। तथा अब दूसरे की बारी है ना, तो आप बताएंगे कि जो सी डी है, ई एफ है, वो लंबवत है किस पर, सी डी पर। ठीक है, ई एफ जो है वो लंबवत है। तो जब किसी सीधी रेखा पर कोई सीधी सीधी आ जाए बीचों बीच या कहीं पर भी उस पर आ जाती है, तो वो क्या करती है, सीधी सीधी आकर के 90 अंश का कोण निर्धारित करती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण निर्धारित हो रहा है, इसलिए इसको हम लंबवत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है वो बता दिया। अब बताएंगे कोण जी ई डी बराबर है 126 अंश, जो प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है अगर ये 90 अंश का कोण बना रही है तो एफ ई डी बराबर 90 अंश का कोण बनेगा, ये बनेगा, आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ये दिया नहीं है पर हम आपको बता रहे हैं कि एफ ई डी बराबर समकोण होने पर वहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये तो आप देख करके ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक 90 अंश का कोण बनेगा, ये यहाँ पर। ठीक है, जो कि होगा जी एफ ई या ई एफ जी। ठीक है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण निर्धारित होगा। चलिए तो अब हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हल करते समय आपको वही लिखना है जो आपने यहाँ पर प्रश्न में देखा है। तो अब नीचे से मेरा हल स्टार्ट हो रहा है, आपको जो जो मैं बताऊँगा उसको नोट करना है। ठीक है, लिखना है, दिया है, क्या दिया है कि जो ई एफ है वो लंबवत है सी डी पर। पहला लाइन तो ये लिखना है। ठीक है, इसके कारण क्या होगी, 90 अंश की कोण बनेगी, तो आपको लिखना है एफ ई डी बराबर 90 अंश का कोण। एफ ई डी बराबर 90 अंश का कोण बन रहा है। उसी तरह से जी ई डी बराबर 126 अंश, जी ई डी बराबर 126 अंश। ठीक है, अब चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के। चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, जिसे जी ई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे तो क्या होगा उसको आपको लिखना है। तो हमारी जो ए जी ई है वो बराबर होगी जी ई डी के। ठीक है, चित्र में देखते हैं, ए जी ई वो किसके बराबर होगी, जी ई डी के, जी ई डी के। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है जिसका ये वाला भाग जितना होगा वैसे ही ये जो कोण बन रहा है उसका ये वाले भाग के बराबर होगा, जी ई डी।
ठीक है, आप उस समय इसको ना देखें, ये लाइन को देखिए। यहाँ से जो ऐसे वाला जो कोण में मान निकलेगा और इसका जो ऐसे निकल रहा है वो दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वाला भाग वो वाला भाग बराबर है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। अब इसमें क्या होगा, आपको GDE का मान पता है 126, तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मान भी कितना होगा, 126 होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि GED का मान है 126 अंश। ठीक है, अब आगे हम बनाना भिड़ेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, तो AGE बराबर भी कितना होगा, 126 अंश। क्यों होगा, क्योंकि वो एकांतर कोण है और एकांतर कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट में आपको लिखना है कोण GEF बराबर कोण GED माइनस कोण FED। ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिखना है। अब आपको देख भी लेना है GEF ये GEF ये जो कोण है, ठीक है, इतना हिस्सा अगर आपको अलग करना है, निकालना है, तो उसके लिए GED जो है, GED ये वाला जो पूरा मान है उसमें से घटाना होगा FED का मान, FED। तो ये जो पूरा भाग है इसमें से अगर मैं इस भाग को अलग कर दूं तो ये वाला भाग निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अगर आप ये W का आकार देख रहे हैं और मैं केवल इतने का मान आपसे पूछ रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मान में जिसमें ये पूरा शामिल है उसमें से अगर आप इतने हिस्से को अगर काट दें तो यही तो निकलेगा ना। सेम चीज़ वहाँ पर आपको समझना है कि अगर इस वाले पूरे हिस्से में अगर बस मैं इतने हिस्से को अलग कर दूं तो ये निकल जाएगा, उसीलिए हमने ये फार्मूला लिखा। ठीक है, निकालने के लिए। क्लियर है बच्चों? अब जो जो मान आपको पता है उसको आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखिए GED का मान आपको पता है, इसका मान 126, ये आपने रख दिया। FED का मान आपको पता है 90 अंश, क्योंकि वहाँ समकोण बन रहा था। ठीक है, तो वो जो आधा हिस्सा में बोला जो ऐसे आपको दिख रहा है उसको अलग करो, वो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा था, इसलिए हमने 90 लिखा। अब दोनों को मैं काटूंगा तो 126 और 90 कटेगा तो 36 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि कोण GEF का जो मान होगा वो 36 अंश होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत ही सरल चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रेखाएं सरल कोण बनाती हैं, तो जो सीधी सीधी रेखा हो उस पर कोई ऐसे आ जाए, सीधा सीधा है तो ये पूरा 180, किसी के आने के बाद वो 2-3 भागों में बस डिवाइड हो जाती है। तो जो रेखीय युग्म निर्मित करते हैं वहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है। तो वो रेखा है जहाँ 80 अंश का कोण बनेगा वो है कोण AGE प्लस कोण FGE। यहीं पर क्या होगा, 180 अंश का कोण निर्धारित होगा। ठीक है, रेखीय युग्म होने के कारण, रेखीय युग्म ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आपका जो चित्र था उसको आप थोड़ा देखेंगे। ठीक है, उस पर नज़र मारेंगे, फिर आपको एक पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि AGE ये वाला हिस्सा और FGE ठीक, तो ये जो सीधी सीधी है EF, ये भी तो सरल रेखा है जो 90 अंश का कोण निर्धारित कर रही है। बस इसका कुछ भाग 90 है, कुछ भाग आपको जानना है, यही बात है ना। ठीक है, तो इसमें आपको AGE का मान पता है ना, बस उसको रख दो, दूसरे मान आपको सिंपल तरीके से निकल जाएगा। तो आपको लिखना है AGE का मान आपने लिख लिया है 126 अंश। ठीक है, फिर आपको FGE का मान निकालना है, तो आपको लिखना है -180। तो कोण FGE बराबर 180 अंश माइनस 126 अंश। ये जो इधर प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। तो कोण FGE बराबर हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे
तो 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 1 हासिल देंगे तो 7 हो गया, 7 में 2 जाएंगे तो ये 5 बचेगा, 1 से 1 तो कट गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब प्रश्न में क्या क्या पूछा था आपसे? प्रश्न ने पूछा था, ठीक है, हमें जो ज्ञात करना था वो था AGE, और हमें ज्ञात करना था GEF, और हमें ज्ञात करना था FGE। ठीक है, 3 चीज़ें ज्ञात करनी थी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब देखते हैं हमने सब कुछ ज्ञात किया कि नहीं। FGE तो आपके सामने है, ये हमने जो ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगला ये जो है वो भी आप यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, और AGE तो आपने सिद्ध किया था, वहीं से आपको पता चल गया था कि AGE का मान 126 अंश होगा। तो इस तरह से तीनों मान को हमने सिद्ध कर दिया, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो दिए गए चित्र में जो जो मान हमें पता था उससे बस कौन किसके समानांतर है ये बताते हुए हमने सारी भुजाओं का मान निकाल लिया जो प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कितना टाइम हो गया? टाइमिंग तो यहाँ नहीं पता चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब उसकी बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब ये तो बेहतरीन थोड़ा लेवल अप है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये है P, ये है T, ये है R, ये है S, ये है Q। ये हुआ 110, ये हुआ 130। अभी हमने जो भी मान लिखा है ये प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चित्र को जो आप देख रहे हैं इसमें ये एक कोण दिख रहा है आपको जिसका मान 130 है, ये भी एक कोण है जिसका मान है 110 है, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा है जिसका मान हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसकी सहायता से प्रश्न क्या क्या पूछ रहा है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इस चित्र में क्या क्या बताया गया है अभी हम उनको लिखते हैं। ठीक है, तो दिए गए चित्र में PQ समानांतर है ST के। ठीक है, PQ क्या है? समानांतर ST के। तो ये जो नीचे में सीधी सीधी रेखा है जो ऐसे गुजर रही है, ये जितना भी हम इसको आगे बढ़ा लें, इनको भी आगे पीछे कर लें, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए चित्र थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए बोला कि वो दोनों समानांतर है। ठीक है, अब इसमें कोण PQR जो है वो बराबर है 110 अंश। PQR आपको पता चल गया वो कितना है? 110, जो पहले से दिया हुआ है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम? RST बराबर 126 अंश। ठीक है, तो लिख सकते हैं RST बराबर 130, 26 नहीं 130 अंश। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। तो कोण QRS का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमने जो मान हमें पता था ये हमने फिलअप कर दिया। चित्र देखकर आपको पता ही चल गया क्या क्या मान है ना? ये हमने लिख दिया है। अब प्रश्न ये जानना चाहता है QRS का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान? अरे मैं 130 लिख दिया क्या? यहाँ पर नहीं लिखना था, उसी का तो मान हमें निकालना है। ठीक है, ये हमसे गलती हो गई बाबा, उसको देख करके हमने उतारा, तो यहाँ पर हमें उसको नहीं लिखना है। QRST का ही मान हमें ज्ञात करना, तो हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखना था। ठीक है, चलिए तो अब किस तरह से अब इसको याद करेंगे उसका पूरा पॉइंट अभी हम नीचे लिखने वाले हैं, तो वो आपको नोट करना है। ठीक है, तो हल बोल करके अब मैं नीचे बोल रहा हूँ, जो भी उसको आपको नोट करना है। तो सबसे पहले हल में भी आपको वही लिखना होता है जो आपको प्रश्न में पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, तो उनको बाकायदा लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो हल दिया है, ये मैंने पहले भी लिखा था, ये मैं अभी भी लिख रहा हूँ। दिया है PQ समानांतर है ST के। ठीक है, तथा PQR ठीक है बराबर 110 अंश। ठीक है,
और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश, ठीक है। तथा आर बिंदु से एस टी के समानांतर आर एक्स खींचा, ठीक है, आर एक्स खींचा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बुक में भी कॉपी में भी जब आप हल करेंगे तो इस तरह से उसके डायग्राम को अपने कॉपी में अच्छे से बना लेंगे जैसे कि वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा बना था, मैं थोड़ा छोटा कर रहा था, इसलिए थोड़ा ऐसे उठा के बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये जो बना हुआ है ना, ये आपको अच्छे से उसमें बनाना है। ये वाला है आपका पी क्यू, ये है आपका एस टी, ये है आपका नीचे में आर, ठीक है। ये आपको पता है 130 है, ये वाला भाग आपका 110 है। तो जो जो पता है ना वो आपको लिख लेना है, ठीक है। अब एस टी और आर एक्स भी समानांतर है, आप ये बता सकते हैं, एस टी और आर एक्स। देखिए अब x कहाँ से आया, तो एस टी के समानांतर ऐसे लिया गया है बिंदु में, जिसको क्या नाम दिया है x। तो अब एस टी के समानांतर क्या हो गया, आर एक्स। क्यों किया गया है, क्योंकि इससे कुछ मान निकालने में सहायता हो जाती है, इसलिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ओके, अब आपको बताना है यहाँ एस टी के समानांतर आर एक्स है, ठीक है। जो जिसके समानांतर है वो हमें बताना होता है, तो हमने बता दिया एस टी के समानांतर आर एस है, जिसे रेखा आर एस काटती है जिसे रेखा आर एस काटती है, ठीक है। कौन सी रेखा काटती है, आर एस, ठीक। ये सीधा सीधा जा रहा था, ये ऐसे पूरा सीधा सीधा ये भी जा रहे थे, तो ये जो आर एस आए हैं उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। रेखा क्या करती है, उसको काटती है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। इस प्रकार से जो कोण बन रहा है, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं, तो मैं ले रहा हूँ कोण एस आर एक्स प्लस आर एस टी बराबर 180, ठीक है। एस आर एक्स और आर एस टी, ठीक है, ये पूरे कितने बना रहे हैं, 180 अंश का निर्माण कर रहे हैं, तो हमने बराबर लिख दिया 180। एक ही ओर के अंतः कोण का मान 180 अंश होता है, आप लिख सकते हैं। एक ही ओर के अंतः कोण का योग है ये, ठीक है। क्लियर है। अब आपको पता है आर एस टी का मान, आपको पता है ऊपर वाला भाग 130 आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बस यहाँ पर उसके नीचे लिख देना है 130 अंश बराबर, यहाँ आप लिखेंगे 180 अंश प्लस फिर आपका आर एस आर एक्स का मान निकल जाएगा, तो 180 माइनस 130, यहाँ पर निकलने वाला है 50 अंश, तो एस आर एक्स बराबर ये 50 अंश मैंने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, पुनः अब आगे बढ़ेंगे। पी क्यू के समानांतर है आर एक्स, पी क्यू के समानांतर क्या है, आर एक्स, जिसे क्यू आर रेखा काटती है, जिसे क्यू आर रेखा पी क्यू के समानांतर आर एक्स, ठीक है। पी क्यू के समानांतर कौन सी रेखा है, पी क्यू के आर एक्स, ठीक है। ये अगर सीधा सीधा है तो ये भी सीधा सीधा है इस तरह से, तो ठीक है। तो जो जिसके समानांतर मैंने बता दिया, जिसमें अब क्यू आर काट रही है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कुछ मान लिख सकते हैं, 180 और एक युग में करके जो भी तरीके से आप लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कोण क्यू आर एक्स
समानांतर है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, क्लियर है। अब लिख देंगे एकांतर कोण है ये। क्या है ये? एकांतर कोण। ठीक है, अब आपको लिखना है नीचे कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एक्स बराबर कोण पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर का मान दो भाग में डिवाइड होगा, एक क्यू आर एस है और एक एस आर एक्स लिखा है। ठीक है, तो पी क्यू आर क्या है? ये वाला पूरा हिस्सा। ठीक है, वो निकालने के लिए आपको एस आर एक्स आधा हिस्सा और क्यू आर एक्स ये पूरा हिस्सा, आधे हिस्से और इस हिस्से को आपको पूरा जोड़ना है। ठीक है, तब वो इसकी तुलना कर पाएगा पी क्यू आर के। तो पी क्यू आर बराबर है क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स के। ठीक है, ये आपको लिखना है। जहाँ पर एस आर एक्स का मान आपने अभी निकाल लिया है 50। कितना निकाल लिया आपने? अभी 50 निकाल लिया है। ठीक है, उतना आप वहाँ लिख सकते हैं। पी क्यू आर आपका मान आपको पता है 110, जो प्रश्न में पहले से दिया है। तो 110 में अगर आप 50 को काट देते हैं तो क्यू आर एस का मान निकल जाएगा। पी क्यू आर का मान आपको 110 पता था, एस आर एक्स का मान आपने 50 निकाला है, दोनों का आप घटा रहे हैं तो यहाँ पर जो बचेगा वो मेरे ख्याल से 60 बचना चाहिए। ठीक है, 60 50 110 होते हैं तो आपको 60 निकल गया। तो प्रश्न में जो जो चीज़ें बन रही थी वो सब हमने बना करके सीधे करके ये हमारे पूरे प्रश्न को हमने बता दिया। ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया। तो दिए गए चित्र में आपको पता था ये वाला भाग 130 है, ये वाला भाग 110 है। आप इसके समानांतर भी एक ऐसी रेखा खींच सकते हैं तो आपको पता चलेगा कौन किसके समानांतर है, जिसमें से यहाँ पर लाइन खींचा गया है कुछ इस तरह से माना गया है। ठीक है, जिसमें से आपको पता चल गया अंतःकोण एकांतर कोण किस किस तरह से समानांतर होते फिर क्या कर लिख करके बनाया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कल के वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।